श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, क्या कह रहे हैं? हे राम, हे राघव, तुम तो निर्द्वंद होकर के नित्य स्वरूप में अर्थात आत्मा में स्थित हो जाओ। नित्य स्वरूप, नित्य माने सदा रहने वाला, अनित्य स्वरूप जो सदा ना रहता हो। किसी का ऐसा भी कौनो स्वरूप है क्या जो सदा रहे और कभी हो कभी ना हो? बोले हाँ है। जैसे आत्मा नित्य शरीर है, सदा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, परंतु देह जन्म से पहले और मरण के बाद रहता ही नहीं, और बीच में भी बचपना जवानी बुढ़ापा करके प्रतिक्षण बदलता भी है। इसलिए हे राम जी, आपने क्या करना है? निर्द्वंद हो जाओ। बोले द्वंद्व क्या होता है? दो के जोड़े द्वंद्व समास कहलाते हैं। हाँ, बबरी समास, द्वंद्व समास, ये समास नहीं होते, कई होते। अब धीरे धीरे भूल गए हम। तो द्वंद्व में दो के जोड़े, जैसे मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हाँ, दाल भात, ये दो दो के जोड़ा, तो ये द्वंद्व कहलाते। द्वंद्व सुखी, सुख और दुख, अनुकूल में सुखी, प्रतिकूल में दुखी, तो ये द्वंद्व है। मान अपमान, मान मिल गया फिर कहीं अपमान मिल गया, दोनों ही बड़ी कठिनाई वाला मामला है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों में भगवान के भक्त को चाहिए निर्द्वंद हो जाना चाहिए। यहाँ कहते हे राम, हे राघव, तुम निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद्वों का त्याग कर दो। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, जय पराजय आदि द्वंद्वों से जीव जब बच जाता है तो सुखी और शांति को प्राप्त कर लेता है। नित्य स्वरूप आत्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। हे राम जी, निर्द्वंद होकर के इस जीव को आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना आवश्यक है, होना चाहिए। सत्य संकल्प धैर्य सहित हो, यथा प्राप्ति में ही बरतना चाहिए। जो है जैसा उसी में संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। जितना धन है, जितना परिवार आदि के लिए जो मकान बना है, इसलिए उतने में ही संतुष्ट रहो। जैसे कि उसमें कहते हैं, एक संतों ने, पूर्व वाले संतों ने कहा, साईं इतना दीजिए। साईं कहते भगवान ईश्वर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो चाहिए। यथा प्राप्ति में बरतो, जैसा है जो उसी में बरतो। हे राम, तुम वीतराग और बगैर यत्न के निर्मल हो। तुम्हारा मन बड़ा निर्मल है। बीत कलमस हो तुम, बीत गए हैं, कलमस कहते हैं पाप। बीते दिनों की बात हो गई, पाप अब है ही नहीं, चित्त बड़ा निर्मल है, कबरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। ये मन निर्मल हो जाता है भगवान की भक्ति करने से, नाम स्मरण करने से, ब्रह्म चिंतन करने से। गुरुमय जग दिखलावे, सब में गुरु महाराज दिखने लगते हैं। जो गुरु महाराज के भगत हैं, जो ईश्वर भक्ति करते हैं, उनको सब में ईश्वर दिखता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। ये माया का बनाया हुआ यंत्र है शरीर। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हो, अपनी तरफ से नहीं है कुछ। तो कैसे है राम जी? हे राम जी, तुम वीतराग हो अर्थात वैराग्यवान हो, निर्यत्न हो, बगैर यत्न के ही तुम निर्मल हो। जीव तो नाना प्रकार के यत्न करते हैं, कोटि कोटि मुनि जतन कराएं, अंत राम कहे आवत नहीं। राम ही कहना भूल जाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है।
भगवान की कृपा प्राप्त हो तो अंतिम समय में राम राम निकलता है। और निकल गया अंतिम समय में राम राम तो अधमो मुक्त न पुण्य संसारा। अधम से अधम क्यों ना हो, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। राम नाम की बड़ी महिमा है, साधारण नहीं समझना। लोग कहते हो हम महाराज हमारे से कुछ नहीं होता, हमारी निगेटिव विचारधारा है, हम कुछ का कुछ सोचने लगते हैं महाराज, इसका क्या हल है? अरे नेगेटिव का हल क्या है? पॉजिटिव हो जाओ। तो निगेटिव विचारधारा वाल्मीकि से बढ़कर के तो नहीं होगी। वाल्मीकि से ऋषियों ने कहा राम राम बोला करो, नारद जी से बोले राम राम तो नहीं कह पाता हूँ। बोले कहा कह लेते हो? अरे कि मैं तो कहता हूँ वो मंत्र हमारा बढ़िया है। बोले हमारे दाढ़ में विश्वास रखते हैं इसलिए मरा मरा वाला बढ़िया पड़ता है। बोले मरा मरा जल्दी जल्दी बोलो। ऋषि तो बड़े पहुँचे हुए थे, वो जब मरा 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 राम निकलने लगा उसके, जब मरा मरा जपा तो राम राम निकलने लगा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा राम जी का, ब्रह्म चिंतन चल पड़ा। हाँ, मन एकाग्र हो गया, कलमश सारे बीत गए हैं। तो उल्टा नाम जपा जग जाना। हाँ, उल्टा नाम जपा और क्या हो गया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जगत कर चला गया उनका, किनका? वाल्मीकि जी महाराज का, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हो गए ना। यहाँ कहते हैं हे राम जी तुम निर्यत्न हो, निर्मल हो, बीत कलमश हो, न देते हो न लेते हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा न ग्रहण करता है और न ही त्याग करता है। ग्रहण त्याग से रहत शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो चैतन्य सत्ता आत्मा रूप पद है, हे राम जी उसमें प्राप्त होकर के तुमने जो पाने योग पद है उसको पा लिया है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा ज्ञान तुम्हें हो गया है। ऐसे पाने योग पद में तुम ऐसे विश्रांति लाभ को प्राप्त हुए जिसके लिए उपनिषद ने कहा विष्णु परम पदम, विष्णु ही परम पद है। ऐसे विष्णु के परम पद को राम जी तुम प्राप्त हो। उसको पाकर के परिपूर्ण समुद्र की तरह हो गए हो राम जी। अक्षोभ रूप हो, लहर तरंगे फैन बुदबुदे आदि भी ऐसा समुद्र हो गए कि इसमें लहरें तरंगे भी नहीं, शांत जल। हे राम जी विश्व से जो अतीत पद है उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग पद है उसको पाकर परिपूर्ण समुद्र के समान अक्षोभ रूप संताप अर्थात दुख से रहित होकर के राम जी इस संसार में विचरण करो। तो और आत्मा में सदा स्थिति रखो। देह और जगत से असंग बने रहो, इसके साथ नहीं जुड़ना है। क्योंकि देह जब से देह को ही जब तक तुमने अपनी मैं मान लिया तभी से दुख चालू हो गया। कहते हैं हे राम जी तुम निर्द्वंद होकर के आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम ग्रहण त्याग से रहे तो पाने योग पद पाया है। हे राम जी संकल्प जाल से मुक्त और माया जाल से रहित। संकल्प जाल से मुक्त, मन में नाना प्रकार के संकल्प उठा करते हैं हमारे आपके सभी के अंदर। ये संकल्प ही इस जीव को बंधन में डाल देते हैं। हाँ, संकल्प प्रमाण कर्मान सर्वान त्यक्त्वा अशेषता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग करना है, तब ही दुर्लभ आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। संकल्प जाल से मुक्त हो जाओ राम जी। संकल्प जाल से मुक्त है और माया जाल से रहित। संकल्प जाल तो मन में उठता है, नाना तरह का ये कर लेते वो कर लेते हैं। आपने बड़ी मुश्किल से गाड़ी एक निकल आई कि चलो ठीक है किसी तरह एक गाड़ी निकला लेते हैं, फिर नाम नहीं लेंगे और बढ़िया सा चलो ले लेते हैं। ले लिया, बगल वाले ने उससे बढ़िया खड़ी कर दी, बस उसी दिन तुम्हारी बेकार हो गई। अब आप संकल्प करने लगी इससे भी बढ़िया वाली हमें मिल जाए। मतलब झोपड़ी थी मकान बन गया, आप कहते बगल वाले से हमारा अच्छा होता तो क्या बढ़िया था। अरे आराम से तो बैठे हो, शांति नहीं है।
चैन से बैठा ही नहीं जाता है। तो कहते माया जाल से रहत, एक तो ये संकल्प जाल से मुक्त होना है हमने। संकल्प जाल कहाँ है? मन में है। मन में नाना प्रकार के संकल्प प्रवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषता, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना छोड़ ही देनी है, क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं। संसाधन, धन, पुत्र, स्त्री, इनकी वासना, ये संसाधन कम है, आपकी कामनाएं ज़्यादा हैं। आप उतना संसाधन नहीं जोड़ सकते। आप किसी तरह से एक मोटरसाइकिल हल्की वाली हीरो वाली ले आए, अब पता लगा ये कि वो जो पूरे भारत में घूमते फिरते रहे, पता नहीं कैसी एक बड़ा बढ़िया मोटरसाइकिल है महंगी वाली, अब वो देख ली, अब लगता है ये किसी तरह मिल जाए। अपनी बात 2 टके की लगने लगी मोटरसाइकिल। कभी उसी को लाए थे हंस करके, और उसको देख के मन गिर गया, अरे ये वाली बढ़िया है। तो संकल्प प्रवान, ये आपका संकल्प दुखी कर रहा है। इसलिए संकल्प प्रवान कामन सर्वान त्यक्त्वा, संपूर्ण कामना, संकल्प से उत्पन्न वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग करना है। किस लिए? आत्मा उपलब्धि के लिए। संकल्प जाल से मुक्त, माया जाल से रहत। अच्छा, माया किसी ने माया जाल किया है भाई? संकल्प तो जाल कहाँ रहता है? मन में रहता है। माया जाल कहाँ रहता है? माया जाल का पहले स्वरूप क्या है ये बताओ। माया कहते किसको है? जो हो ना फिर भी दिखे। जैसे आकाश नीला दिखता है, बोले है ही नहीं, ऊपर जाकर देखा नहीं देखो, नीचे आओगे फिर नीला दिखेगा, इसका नाम है माया। तुलसीदास मुझे महाराज बताओ माया क्या? तुम्हें तो राम जी का दर्शन हुआ है। तो तुलसी बाबा ने कहा माया, माया तो सबके घरों में बैठी है। बोले कहाँ पर है? बोले ये मैं और मोर तोरते माया, जो हो जही बस की ने जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, बस इसी का नाम माया है। हाँ, माया जाल से रहत। ये माया जाल कहाँ कहाँ है? ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, धन, पुत्र, स्त्री, ये सब मकान, दुकान आदि, पैसा टका आदि, नाते रिश्ते, ये सब माया, माया का बिछाया हुआ जाल है। इसमें फंस जाते हैं, सभी फंसते हैं। ऐसा न समझना कि अब साधु हो गए या और कोई वो बहुत अच्छे तपस्या कर ली या और कुछ हो गए तो अब ये माया नहीं पकड़। माया सब पर हाँ झपट्टा लगाती है, छोड़ती किसी को नहीं है। इसलिए हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। इसलिए आश्चर्य ना करना, माया पटकती है ज्ञानियों को ज़्यादा। हाँ, कोई कहते हैं भगवान की भक्ति करो ना तो भगवान रक्षा करते हैं। भला भगवान की शक्ति माया है। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो माया उस पर नहीं उसका पावर चलता है, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री जाती है। और भक्ति सानुकूल रघुराया, भक्ति पर रघुराया मन राम जी अनुकूल रहते हैं। यही कारण है तेई से तेई डर पयत माया, माया उससे डरती है। इसलिए ईश्वर भक्ति, ईश्वर का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। एक इष्ट जीवन में धारण करना चाहिए। एक ईश्वर जिसकी उपासना हम आजीवन करते रहें, चाहे राम जी हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण, किसी को अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। चाहे दुर्गा भवानी है, चाहे गायत्री माता है, चाहे गणेश भगवान है, हाँ सारे विघ्न दूर कर देते हैं गणपति बप्पा। और चाहे सूर्य नारायण जिनकी उपासना गायत्री के रूप में भी होती है, चाहे भोले बाबा, ये ईश्वर की मूर्तियां हैं। ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, पर उसकी मूर्तियां यदि देखने हो तो यही हैं पंचदेव, शिव, गणेश और शक्ति यानी दुर्गा भवानी, और सूर्य और भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जिनके नाम और कृष्ण भी रूप हैं। ये ईश्वर की पंच मूर्तियां कही गई हैं। इसी को सनातन में पंचदेव उपासना पद्धति भी कहा गया है। इसलिए हमों उपासना करनी है, इन्हीं में से किसी एक को अपना इष्ट बना लो
और गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद में कोई एक ग्रंथ पकड़ लो जिसका स्वाध्याय डेली करना है, और एक पंथ रास्ता, चाहे भक्ति वाला, चाहे योग वाला, चाहे एक रास्ता भी पकड़ो, चाहे ज्ञान वाला, ये योग वासिष्ठ वाला रास्ता ज्ञान वाला है, एक रास्ता पकड़ लो, एक पंथ, एक इष्ट और एक ग्रंथ, और जीवन में एक संत भी पकड़ लो। हाँ, जो संत जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसका आचरण ठीक है। इसलिए कहावत में कहते हैं, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। ऐसे ना करे, बाद में पता लगा श्रद्धा हो गई और लड़ते फिर रहे। इसलिए सच्चे तो में देख लिया है ये ठीक हैं, तो उनको धारण करें और उनके द्वारा अध्यात्म शास्त्र का श्रवण मनन निध्यासन करें और अध्यात्म का मार्ग उनके मार्गदर्शन में ही तय करें। इसलिए एक संत, एक ग्रंथ, हाँ, एक पंथ। यहाँ पंथ का मतलब लगाना कर्मोपासना, ज्ञान उपासना, भक्ति उपासना, योग साधना, हाँ, यज्ञ दान तप रूप साधना, कर्म यज्ञ आदि करके कर्म उपासना, ये सब ये कई प्रकार के रास्ते बताए ना, इनमें कोई एक रास्ता पकड़ लो जो तुम्हें सहज पड़ता हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप वाला यज्ञ जप यज्ञ पकड़ लो, कुछ तो पकड़ लो, तो क्या होवेगा, कल्याण हो जावेगा। तो जीवन में एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ ये होना चाहिए, एक ग्रंथ भी होना चाहिए और एक इष्ट आराध्य देव भी होना चाहिए। तो उस पर हमने अमल करना, ये तब तक रहना चाहिए जब तक कि ईश्वर में लीन ना हो जाए, ब्रह्म लीन ना हो जाए, तब तक। इसलिए जो सदा सुखी जे रहे, जो चाहे सदा सुख जो चाहे, शरण राम की ले। यहाँ राम शब्द का अर्थ लगाए ना, जो पंचदेव उपासना बताई है ना, पंचदेवों में किसी को भी इष्ट लगा लें, इष्ट बना करके आप उनका भक्ति करें, भजन करें, चाहे दुर्गा भवानी का, गणेश का, सूर्य का, शिव जी का, है ना, चाहे जिसका, गणेश जी का, किसी की भी उपासना करो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, माया जाल से रहित हो जाओ। मैं और मोर, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं मेरा तू तेरा वाला काम खत्म करो। सब में हे भगवान तू है और तेरा है, मैं हूँ और मेरा बात निकाल दो। और संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग कर दो और इन दोनों से रहित होकर के हे राम जी अपने आप से आत्मा में तृप्त और विगत ज्वर हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। हे राम जी, आत्मवेत्ता का शरीर जो ये सामने 3.5 हाथ का दिखता है, इस शरीर को वो अपना शरीर मानता नहीं है। उसका शरीर तो चैतन्य वपु है, अर्थात चैतन्याकाश आत्मा ब्रह्म सत्ता को ही वो अपना मैं मानता है। वही उसका शरीर है जो निर्गुण निराकार है और चैतन्य मात्र है, अचैत चिन्ह मात्र रूप है। हे राम जी, वो तो आदि अंत और मध्य से रहित अनादि और अनंत ब्रह्म है और वही तुम्हारी हमारी सबकी मैं है, इसलिए सबकी गठरी लाल है। हे राम जी, तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखर वत दृढ़ होकर के आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखर के समान विगत ज्वर हो, आत्मा ही हो तुम। हे राम जी, तुम अपने आप से उदार होकर के अपने आप आनंद से आनंदवान या आनंदी हो जाओ। अपने आप से अपने आप में ही आनंदी हो जाओ, किसी साधन से नहीं, धन पुत्र स्त्री आदि से नहीं, आत्मा में आप से। क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप और अनंत आत्मा है। ये आनंदो ब्रह्मेति विजानाति, ये आनंद स्वरूप ही है, ऐसा आत्मा, यही आत्मा ही है। तत्त्वमसि श्वेत के, तो वही तुम हो, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो तू ही है।
इसलिए उस अपनी आत्मा में स्थित होकर के आप ही आनंदी हो जाओ। ऐसा श्री राम प्रभु को कहा। आज इतना ही। ओ